आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ द एग के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि योग के आधार पर, योग की मात्रा के आधार पर, वितरण के आधार पर, परिवर्धन के आधार पर एग कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमने लिया था योग की मात्रा के आधार पर एग कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में हमने बताया था। अब आता है योग के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। योग के वितरण के आधार पर एग कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है समपीतकी, जिसको हम इंग्लिश में आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल कहते हैं। इन अंडों में योग का वितरण एक समान होता है, इसको हम माइक्रोलेसिथल भी कहते हैं। दूसरा आता है टीलोलेसिथल, गोलार्ध पीतकी। इन अंडों में योग का वितरण ध्रुवीय प्रकार का होता है। एनिमल पोल, जंतु गोलार्ध पर योग की मात्रा नगण्य होती है, परंतु वेजिटेबल पोल पर योग की मात्रा सबसे अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर आता है फिशेज, एम्फीबियन, पक्षी और रेप्टाइल्स। थर्ड आता है इसमें टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्रपीत की। योग की मात्रा केंद्रक में स्थित होती है तथा चारों तरफ से कोशिका द्रव द्वारा घिरा रहता है। ये कहलाते हैं सेंट्रोलेसिथल या केंद्रपीत की। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, हाइड्रोजोआ। थर्ड आता है इसमें कवच के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ द सेल। कवच के आधार पर एग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है कीलोइड एग यानी कि सहकोशी अंडे। इन अंडों के चारों तरफ कवच पाया जाता है और इसमें योग की मात्रा पर्याप्त होती है। इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स और बर्ड्स। थर्ड आता है नॉन कीलोडोइक एग्स। इन अंडों के चारों तरफ कवच नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है मैमल्स, फ्रॉग और हर्डमानिया। फोर्थ आता है परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ दी डेवलपमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं, डिटरमाइनेट अथवा मोजिक एग्स यानी कि निर्धारी अंडे। ऐसे अंडे जिनमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण निषेचन से पूर्व अथवा निषेचन के तत्काल बाद हो जाता है। इन अंडों के किसी अंश को काटकर पृथक कर दिया जाए तो उससे संबंधित अंगों का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के लिए इसका है एनिलिड्स, मोलस्का इत्यादि। यानी कि जो डिटरमाइंड एग होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, एनिलिडा और मोलस्का होता है। सेकंड आता है इसमें अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे, रेगुलेटिव एग्स। ऐसे अंडे जिनमें विभिन्न भागों का निर्धारण 3 विदलन के पश्चात होता है, इसको हम रेगुलेटिव एग या अनिर्धारी एग कहते हैं। प्रथम विभाजन के बाद यदि दोनों ब्लास्टोमियर्स पृथक हो जाए तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर्स एक पूर्ण एम्ब्रियो का निर्माण करता है। मनुष्य में एक समान जुड़वा बच्चों का निर्धारण इसी कारण से होता है। ऊजनेसिस, अब ये पूरा अब तक हुआ ऊजनेसिस। ऊजनेसिस की प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है, अंडाशय में संपन्न होती है। अब आता है इसका लास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजनेसिस में क्या अंतर है। अब फर्स्ट भाग में तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस को करेंगे, सेकंड में हम ऊजनेसिस को डिवाइडेड करेंगे। जैसा कि अब आता है फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। यह क्रिया टेस्टिस में संपन्न होती है। ऊजनेसिस यह क्रिया ओवरी या अंडाशय में संपन्न होती है। दूसरा आता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जीवन भर जारी रहती है। ऊजनेसिस क्रिया निश्चित आयु तक होती है।
गुणन प्रावस्था में शुक्राणुओं के लिए पुटिकाएं नहीं बनती है। गुणन प्रावस्था में ऊजनेसिस में पुटिकाओं का निर्माण होता है। ग्रोथ फेज छोटे अंतराल की होती है। ग्रोथ फेज इसमें ऊजनेसिस में लंबे अंतराल की होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज में अर्धसूत्री विभाजन आरंभ नहीं होता है। ग्रोथ फेज में अर्धसूत्री विभाजन आरंभ हो जाता है जो डिप्लोटिन स्टेज के पश्चात रुक जाता है। यानी कि ऊजनेसिस क्रिया में मियोसिस डिवीजन आरंभ हो जाता है जो डिप्लोटिन स्टेज के पश्चात ये रुक जाता है। और ग्रोथ फेज में इसमें ग्रोथ अधिक होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ बहुत कम होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, जबकि ऊजनेसिस में ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है और ऊजनेसिस में प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में परिपक्वन प्रावस्था में 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, जबकि ऊजनेसिस में परिपक्वन प्रावस्था में 1 ओवम तथा 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन पहले तथा विभेदन बाद में होता है, जबकि ऊजनेसिस में विभेदन पहले तथा अर्धसूत्री विभाजन बाद में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्राय गतिशील होते हैं, जबकि ऊजनेसिस प्रोसेस में ओवम प्राय अचल होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में परिपक्वन विभाजन से बनी संतति कोशिकाएं समान होती है, जबकि ऊजनेसिस में परिपक्वन विभाजन से बनी संतति कोशिकाएं असमान होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में ये समान होती है इसमें और ऊजनेसिस में असमान होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों परिपक्वन विभाजन टेस्टिज में ही होते हैं, जबकि ऊजनेसिस में ये दोनों अंडाशय के बाहर पूरे होते हैं। सेकंड डिवीजन निषेचन के पश्चात होता है।